हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम सब जानने वाले हैं क्लास 4 और 5 का मैथ। तो आज हम सब पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, अबाउट ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में। तो ढेर सारी चीजें आज हम सब जानेंगे संख्याओं के बारे में। हमने सैंपल पर लिख दिया है। नंबर 1 सम संख्या, नंबर 2 विषम संख्या, नंबर 3 भाज्य संख्या, नंबर 4 अभाज्य संख्या, नंबर 5 सहअभाज्य संख्या और नंबर 6 गुणनखंड। तो बच्चों आज हम सब संख्याओं के बारे में ढेर सारी चीजें जानेंगे जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप के लिए अगली कक्षाओं के लिए, भविष्य के लिए हमेशा ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम की चीजें हैं। और इसे हम एक बार अगर ध्यान से समझ लें, कायदे से समझ लें, तो हम कभी भी इन संख्याओं के बारे में भूलेंगे नहीं, जानते रहेंगे। और चलिए फिर हम सब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सम संख्या के बारे में जानने के लिए। तो बच्चों संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग गिनती पढ़े ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक संख्याएं होती हैं, बड़ी भी संख्या छोटी भी संख्या। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो हमें जानना ये है कि सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सम संख्या ये तो संख्याएं हो गई, ठीक है ना। और हम जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, हम उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर वह पूरी पूरी कट जाए, यानी जोड़ा जिनका बने, 2-2 अंकों का। ठीक है, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना जानते हो ना, जोड़ा। या हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, यदि वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती हो, भाग देने पर शेष न बचे, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 12। अगर कोई पूछता है आपसे कि ये 12 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग देंगे। 2 छका 12, पूरा कट गया ना बेटा, कट गया ना, नीचे से कुछ नहीं बचा, भागफल आ गया 6। तो आप कह देंगे कि 12 एक सम संख्या है। क्या कह देंगे? 12 एक सम संख्या है। तो आप समझ गए सम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सम संख्या की कोई एक उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा अंक ले लेते हैं एक अंक 43। और इसको हमें बताना है बेटा कि ये संख्या सम संख्या है कि नहीं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उस संख्या में हमें 2 से भाग करना होगा। क्या करना होगा? 2 से भाग करना होगा। तो 2 से भाग करके देखेंगे, 2 दूना 4, क्या बचा शेष? कुछ नहीं बचा, 3 उतार लिए, 2 एक के 2, 3 में से 2 गया 1, यानी भाग नहीं जाएगा, यानी हमारा जो शेष बच गया नीचे, क्या बच गया बेटा? शेष बच गया। क्या बच गया? शेष। इसका मतलब है यह संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कटी। तो जब 2 से पूरी पूरी नहीं कटी तो इसका मतलब है कि ये 43 संख्या जो 43 है, यह एक सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है। क्या कहोगे आप? यह एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब सम संख्या नहीं है तो क्या है? यही विषम संख्या है। क्या है? यही विषम संख्या है। तो लीजिए विषम संख्या के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं ही तुरंत। विषम संख्या देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया
कि जिन संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, शेष कुछ भी न बचे, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जस्ट अपोजिट, जस्ट उसका उल्टा विषम संख्या होती है। यानी विषम संख्या वह संख्या होगी जिन संख्या में जब हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, पूरी पूरी वो विभाजित नहीं होगी। तो जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित न हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। यानी जैसे कि हमने 43 में भाग दिया था, 2 से नहीं कटा, इसका मतलब जो 43 है ये क्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या। यानी विषम संख्या हम उसे कहेंगे जब हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 13 केले हैं। कितने केले हैं? 13। तो अगर इनको हमें 2-2 का जोड़ा बनाना हो तो 2 का जोड़ा 2 एक लोगों को दे दिए, 2 केले एक लोगों को, 2 एक लोगों को, 2 एक लोगों को, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, लेकिन 1 बच गया, पूरा जोड़ा नहीं बना। वही अर्थ है 2 से भाग देना। 2 से डिवाइड आप करोगे तो 13 को तो कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार जाएगा और शेष बच जाएगा कितना? 1। इसका मतलब है यह 13 जो संख्या है यह एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या बेटा? विषम संख्या है। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। हम लोग जान गए कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है अगला, भाज्य संख्या नंबर 3। भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को जानने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे जो हमने सबसे नीचे लिखा है, गुणनखंड को। क्योंकि गुणनखंड हम पहले जब जान जाएंगे तो हमें भाज्य संख्या जानने में आसानी हो जाएगी। भाज्य संख्या जानने के लिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 6वां नंबर जो लिखा है हमने गुणनखंड के बारे में, संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या जाना? सम संख्या, विषम संख्या। अच्छा, इतना जानने के बाद हमारा नंबर था 3, भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को जानने के लिए थोड़ी सी चर्चा हम गुणनखंड के बारे में कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये आसान हो जाएगा। देखिए, गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड का क्या अर्थ है? गुणनखंड का अर्थ हुआ वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। जिस संख्या का गुणनखंड हम निकालेंगे वह संख्या किन किन संख्याओं से कटती है। जैसे हमने मान ले लिया हमने 30। 30 एक संख्या है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? 30 एक संख्या है और हम देखते हैं कि यह 30 किन किन संख्याओं से कट जाती है, यानी विभाजित हो जाती है। तो आप देखो, किसी भी संख्या को जो एक होता है, एक संख्या 1, यह विभाजित करती है किसी भी संख्या को, यानी एक जो है वह किसी भी संख्या को कटा देती है पूरा पूरा। ठीक है, जब आप 1 से भाग दोगे 30 में, तो देखो 30 में जब आप 1 से भाग देते हो तो कट जाता है ना 30। क्या होता है? 30 बार में कट जाता है ना। अच्छा, चलिए अब हम 2 से देखते हैं भाग देकर के इसमें। ठीक है, किसमें? बोलिए, 30 में। तो जब आप 30 में 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? बोलिए, 2 से जब आप भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 दूना 30 होता है ना, देखिए 30 आ गया। फिर हम 3 से भाग देकर के देखते हैं इसमें, तो जब हम 3 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा? 10 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 10 बार, यानी 10 3 30। अच्छा, 4 से देखते हैं हम,
30 में 4 से आप भाग करिए, 4 सत्ते 28, इसका मतलब 4 से ये विभाजित नहीं होती है संख्या। चलिए छोड़ देते हैं 4 से। चलिए 5 से देखते हैं, 5 छक्का 30, कट गया ना? कितनी बार में कट गया? 6 बार में। तो चलिए हम 5 गुणे 6 लिख देते हैं, 6 × 30 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। 7 के पहाड़े में 30 नहीं आता, नहीं आता ना? फिर 8 का पहाड़ा देखते हैं टेबल, 8 के पहाड़े में भी 30 नहीं आता। फिर 9 का टेबल देखते हैं, 9 के पहाड़े में भी 30 नहीं आता है। तो अब 10 के पहाड़े में आएगा, कितने पहाड़े में आएगा? 10 का। तो 10 मैंने यहाँ पे लिखा ही है, लिखा है ना? देखिए मैंने लिखा ना 10, 10 गुणे 3 यानी 10 आ गया, तो हम वहीं से इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। तो चलिए हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये 30 जो संख्या है, 30 यह किन किन संख्याओं से कट रही है? तो ये संख्या 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 5 से कट रही है और 6 से भी कट रही है। देखिए इधर से अब शुरू हो जाएंगे, 6 से कट रही है और 10 से कट रही है और 15 से कट रही है और 30 से कट रही है। यानी यह 30 जो संख्या है हमारी, वह इतने संख्याओं से कट रही है। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, यह 30 संख्या जो है 1 2 3 5 6 10 15 और 30 से पूरी पूरी कट जा रही है। तो ये 30 के गुणनखंड कितने हुए? देखिए ये गुणनखंड हमने बना दिया ना, 30 गुणे 1, 15 गुणे 2, 30 10 गुणे 3, 6 गुणे 5। तो ये इस संख्या के गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। तो आप देखिए, अब हम गुणनखंड के बारे में हम समझ लिए। किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इसी तरह से आप निकाल लेंगे। और इसमें देखिए दो चीजें कॉमन हमको दिख रही है। क्या? कि किसी भी संख्या का जो 1 है और वही संख्या, यानी ये 30, यानी एक शुरू का 1 और जो ये संख्या है यानी 30, ये दो संख्याएं होती ही होती हैं। किसी भी संख्या के ये जो गुणनखंड में जो दो संख्याएं होंगी, जो 1 और स्वयं की वही संख्या, इन दोनों संख्याओं से निश्चित ही वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं भाज्य संख्या। चलिए गुणनखंड हम लोगों ने जान लिया, अब हम जानेंगे भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक। 2 से अधिक कहने का क्या मेरा मतलब है? कि वह संख्या यदि स्वयं और 1 के अलावा जिस संख्या का आपको भाज्य संख्या बताना है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप इधर देखें, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिख दिया 15, और यदि आपसे कोई पूछे कि यह संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप कैसे बताओगे? आप केवल ये जान लो कि जब इस संख्या का गुणनखंड जब आप करोगे, या ये जानना आपको है कि यह संख्या किन किन संख्याओं से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो अभी मैंने बता दिया गुणनखंड के माध्यम से आपको कि यह संख्या किन किन संख्याओं से कट जाएगी। यदि 2 के अलावा किसी तीसरे से कट जाए, 2 तो हर संख्या कट जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1 और स्वयं की ये संख्या, यानी यह संख्या 1 और 15 से निश्चित रूप से कटेगी। यह संख्या 1 और 15 से तो निश्चित रूप से कटेगी, यानी 2 गुणनखंड संख्या का तो होना ही होना है। इसके अलावा यदि ये किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती है तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, नहीं तो अभाज्य संख्या कहेंगे। नहीं तो क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि 15 जो है किन किन संख्याओं से कटता है। तो देखिए
एक से मैंने जैसे मैं बताया है कि एक से कट जाएगा 15। चलिए अब हम देखते हैं दो से क्या 15 कटेगा? दो के टेबल में 15 आता है? नहीं आता, तो नहीं कटेगा। तीन से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 3 5 15। इसके बाद 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कट जाएगा। देखो 5 इधर मिलेगा ना, 5 नहीं 15। फिर 5 के बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 12 13 14 से नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा? 15 से। यानी 15 का जो कटाने वाली संख्या हुई वो कौन कौन सी हुई? 1 3 5 और 15। यानी ये 4 संख्याएं हैं जो कि 15 को पूरी कटा देंगी। तो दैट्स ऑल क्लियर। हम लोग जान गए, हमने क्या जान गए कि जब 2 से अधिक संख्या अगर इस संख्या को कटा रही है तो वह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि 15 जो है ये 4 संख्याओं से कट रही है। इसका मतलब है कि 15 एक भाज्य संख्या है। चलिए लगे हाथ, हम अभाज्य संख्या को भी जान लेते हैं। नंबर 4 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो संख्या 2 अंकों के अलावा किसी तीसरे से भी कट रही है, विभाजित हो रही है, तो वो भाज्य हो गई। लेकिन अभाज्य संख्या जो होगी वह क्या होगी? ये 2 के अलावा किसी तीसरे से नहीं कटेगी। यानी जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, तीसरे से ये न कटे, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 7। तो 7 हम देखते हैं कि किन किन संख्याओं से कटती है। तो देखो 1 गुणे 7 1 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगा, 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं है, 4 के टेबल में भी नहीं है, 5 के टेबल में नहीं है, फिर वही 7 के टेबल में है। यानी जो 7 का जो गुणनखंड हुआ वो 1 और केवल 7, केवल 1 और वो स्वयं की अपनी ही संख्या, यानी 2 ही केवल हुआ। इसमें कितने गुणनखंड हुए? केवल 2। इसलिए इस संख्या को यानी 7 को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज और आता है इसमें, सह अभाज्य संख्या। नंबर 5वां, यही आपको जानना है। अब लास्ट टॉपिक आपका बचा नंबर 5वां, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? ठीक है, तो 2 संख्याएं, इसमें अब 2 संख्याएं आ जाए। देखिए सह आपस में सह अभाज्य संख्या, इसमें 2 संख्याएं आ जाए। कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 2 संख्याएं। 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं यदि उनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। क्या हो? केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है ना? जैसे हम ले लेते हैं कोई 2 संख्याएं 4 और 9, 2 संख्याएं हमने ले लिया। ठीक है, कौन कौन संख्या हमने ले लिया? 4 और 9। तो देखिए हम देखते हैं कि ये जो 4 है वो किन किन संख्याओं से कटती है बेटा? तो 1 से कटेगी, चूंकि 1 से तो सभी संख्याएं कटती है ना। चलिए फिर 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, फिर कितने से कटेगा? 4 से कटेगा। फिर 9 का भी ले लेते हैं। 9 कितने से कटेगा? 1 से कटेगा। 9 2 से कटेगा नहीं, फिर कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। फिर कितने से कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, फिर ये 9 से कटेगा। अब हम दोनों में देखते हैं सार और गुणनखंड का क्या मतलब होता है? जो दोनों में हो। तो हम ऊपर की संख्याओं में देखते हैं, एक एक हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, नीचे भी एक दिखाई दे रहा है, बाकी कोई संख्या मैच नहीं कर रही है।
कोई संख्या मिल रही है एक के अलावा, यानी ये 4 और 9 जब दोनों का हमने अलग अलग गुणनखंड निकाला, फिर हमने देखा क्या कि जो 1 है ये दोनों में मिल रहा है, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रहा, यानी इसका जो सार्व गुणनखंड हुआ 4 और 9 का सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ भी कह सकते हो आप, उभयनिष्ठ क्या हुआ, केवल एक, केवल एक, केवल एक। तो इस स्थिति में जब केवल एक आए, जब सार्व उभयनिष्ठ इसका या सार्व गुणनखंड, जब दो संख्याओं का सार्व गुणनखंड केवल एक आए, यानी एक से कटे, इसका गुणनखंड एक आया, अगर कोई और मैच करता है इसमें तो वह संख्या सहभाज्य संख्या नहीं कहलाती, वह संख्या सहभाज्य संख्या नहीं कहलाती। तो 4 और 9 यहां पे क्या हो गया, इसलिए 4 और 9 सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। चलिए एक उदाहरण कोई हम और ले लेते हैं, देखते हैं सहअभाज्य संख्या को जानने के लिए। एक संख्या हमने ले लिया 10 और एक संख्या हमने ले लिया 15। अगर आपसे कोई पूछता है कि 10 और 15, क्या 10 और 15 सहअभाज्य संख्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे वो किन किन संख्याओं से कट रही है। तो चलिए 10 को हम देखते हैं किन किन संख्याओं से कट रही है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 10 से कटेगा। चलिए अब हम 15 को देख लेते हैं। ये भी 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 15 से कटेगा। तो अब हम देखते हैं दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड क्या हमने देखा, इसमें क्या पाया, ये देखा हमने 1 से कट रहा है, फिर यहाँ एक गुणनखंड मुझे और दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है ना, तो 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, इसके 2 गुणनखंड हो गए, फिर 2 सार्व गुणनखंड हो गए, एक हो गया 1 और एक हो गया 5, 2 हो गए। इसका मतलब है कि 10 और 5 सहअभाज्य संख्या नहीं है। हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे 10 और 15 सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चों ये आपका क्लास 4 और 5 का लेसन नंबर 4 है, लेसन एक्सरसाइज 4 है। आप इसे घर पर आप इसे लगाएंगे और जो आपको न समझ में आए कहीं भी, इसमें तमाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे आप करिएगा, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो मैं आगे आपको बना करके डालूं तो आपको उसको तुरंत आपको जो है मैसेज के थ्रू आपको मिल जाए, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा।